नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी में। बात करते हैं दोस्तों आज का आपका पेपर जो कि डीएड स्पेशल एजुकेशन आईडीडी के स्टूडेंट्स का था, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का। इनके पर हम बात कर लेंगे। इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी का पेपर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। और भैया ये आपको मैंने बताया था कि 9 नंबर जो हैं आपको एक एक नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन उसमें भैया मैंने फुल फॉर्म बता दिया आपको और फिल इन द ब्लैंक्स बता दिया। अभी तक का जो पैटर्न आ रहा था वो यही आ रहा था कि आपको 5 नंबर में देखने को मिल रहा था, अब आपको 9 नंबर में देखने को मिल रहा था। लेकिन 9 नंबर के बारे में मैंने आपको जानकारी दी, लेकिन भाई मैंने ये नहीं सोचा था और ना ही कहीं पर मेंशन किया गया था कि ऐसे आपका पेपर आएगा। लेकिन इससे संबंधित जो आपके प्रश्न आए हैं, इन प्रश्नों को मैंने अपनी वीडियोस में कराया भी था। अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको पता चल गया होगा कि भैया वो आपका कराया भी गया था। जैसे हम बात करें NIMHR, जिसको हम लोग बोलते हैं भैया राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान, जिसको हम लोग कहते हैं कहाँ है, तो कहते हैं सीहोर में है। ये कहाँ है आपका? सीहोर। और सीहोर आपका कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो ये आपका डी ऑप्शन सही होगा। हीमोफीलिया और थैलेसीमिया के बारे में मैंने चिल्ला करके बताया था कि भैया ये एक क्या है? रक्त विकार है। ये एक रक्त विकार है, ब्लड डिसऑर्डर है। मैंने आपको चिल्ला करके अपनी वीडियो में बताया था। जब हमने बात की थी IQ रेंज की, तो हमने माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड सभी की बात कर ली थी। तो अगर माइल्ड की बात करते थे तो कहेंगे भैया 50 से 70 आपका माइल्ड कैटेगरी का जो बच्चा था, माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का बच्चा। इसके बाद में हमने इस क्वेश्चन पर भी बात की थी, डाउन सिंड्रोम भी आपको मैंने 2 नंबर का प्रश्न करवाया था। अगर आपने वीडियो देखी होगी तो मैंने वहां पर बताया था कि भैया ये एक आपका गुणसूत्रीय विकार है। गुणसूत्र की असमानता के कारण होता है। 21वां गुणसूत्र जो होता है उसमें 3 गुणसूत्र आपके बन जाते हैं। 21वां जो पेयर होता है, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है क्रोमोसोमल सामान्यता के असमानता के कारण होता है। तो बिल्कुल ये आपका सही है। नवजात शिशु का भार जो होता है वो 1.5 किलोग्राम नहीं होता। नवजात शिशु के अगर हम भार की बात कर लें तो कहेंगे भाई नवजात शिशु का जो वजन होता है वो आपका होता है कितना? अगर हम एग्जैक्टली नहीं, लगभग में अगर हम बात करते हैं तो कहते हैं 2.8 से 3.2 किलोग्राम के बीच में। या अगर हम यहाँ पर हमने ये बात की मेल की, अगर हम फीमेल की भी यहाँ पर बात कर लेंगे तो 2.7 से 3.1 किलोग्राम तक। तो ये आपको देखने को मिलता है नवजात बच्चे का जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसका। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा गलत। इसके बाद में आपको भी पता है भैया RCI, तो आपको हो गया 1992। इसके बाद में अगर हम कहेंगे आपका ये आपका कहाँ गया NILD, तो कहेंगे भैया कोलकाता। RPWD आप सभी को पता है 2016। और भैया ISLRTC ये कहाँ है? आपकी दिल्ली, आप सभी को पता है। ISLRTC की बात करें तो भैया ये आपका दिल्ली में है और ये 1992 में स्थापित किया गया। ये आपका NILD कोलकाता में है और ये आपका PWD आपका 2016 में आपको बताया गया। क्षति के बारे में भी आपसे बताया गया, क्रोमोसोम के बारे में बताया गया, दिव्यांगता भी आपको बताई गई, टीकाकरण के बारे में भी आपसे बताया गया। मानसिक रोग मैंने भैया आपकी वीडियो में आपको चिल्ला के मैंने बताया। और भैया SLD के बारे में भी आपको मैंने बताया। बेंचमार्क दिव्यांगता 40% दिव्यांगता के बारे में भी बताया गया। स्पीच डिसऑर्डर भी आपको मैंने पढ़ाया। हाँ भैया, ये क्वेश्चन जो था मैंने आपको नहीं करवाया था। 1-2 क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जो आपको नहीं देखने को मिलते। बौद्धिक अक्षमता की अलग से वीडियो बना करके आपको बताई। दिव्यांगता की 3 प्रकारों के बारे में भी बताया। हस्तक्षेप के बारे में भी बताया। तो ये लगभग क्वेश्चंस मैंने आपको जितने भी कराए थे आपको देखने को यहाँ पर मिले। तो इस प्रकार से आप लोगों का जो क्वेश्चन था कि सर हमको छोटे से क्वेश्चन जो है 9 नंबर वाले करवा दीजिए, वो मैंने आपको करवा दिए। तो मिलता हूँ दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। कोशिश करूँगा कि आपका जो परसों पेपर है यानी कि 8 तारीख को, उसका भैया मॉडल पेपर आपको दे दिया जाए। और कोशिश रहेगी कि जैसे क्वेश्चन आपके आ रहे हैं इस हिसाब से ही बनाया जाए। थोड़ा समय लगेगा लेकिन थोड़ा मेहनत की जाएगी और आप लोगों तक अच्छी से अच्छी जानकारी जो है वो पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। धन्यवाद।